बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश की नई सरकार की शपथ ग्रहण के लिए तारिक रहमान ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने कई और दक्षिण एशियाई देशों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलावा भेजा है। 2026 में मोदी जी ने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो बाहर निकले और वही हुआ जो होना था, क्योंकि वहां पर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है। न्यूज बुरी नहीं, बहुत बड़ा डेंजर है हमारे लिए। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक हॉस्टाइल रजीम है जो वहां पर बिठाई गई है सीआईए की तरफ से। और वहां पे तारिक रहमान ने बोला कि वी वांट टू हैव गुड रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी। हमारा ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, बांग्लादेश फर्स्ट। एंड दिस इज व्हाट इंडिया आल्सो वांट्स, बांग्लादेश फर्स्ट। यार, पुट बांग्लादेश फर्स्ट। यू शुड पुट बांग्लादेश फर्स्ट। प्रॉब्लम तब आती है व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग अदर कंट्रीज फर्स्ट। मैं तो एज अ इंडियन बोल रहा हूं, पुट बांग्लादेश फर्स्ट। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने स्पष्ट और क्लियर बहुमत यहां पर साबित कर दिया और एक जबरदस्त जीत के साथ तारिक रहमान की वापसी हुई है। और बड़े अरसे बाद बांग्लादेश आए थे और बांग्लादेश में जिस तरह से उनकी अब जो पीएम बनने की जो दावेदारी है वो पक्की हो चुकी है। और इस सब के बाद जो उनको मौका मिला है प्रधानमंत्री बनने का, ये जो इलेक्शन है बांग्लादेश का, क्या पहला सचमुच कॉम्पिटिटिव वोट यहाँ पर नजर आता है। बीएनपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दी, वो आपने देखा। खालिदा जिया जो जिहादन थी, उसका बेटा तारिक वो बनता है नया प्रधानमंत्री। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, रियल पॉइजन है जो उसकी डिटेल्स हैं। जो जमात इस्लामी है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है। The problem with Muhammad Yunus was he was saying America first, then he was saying China first. That is the problem. If Tariq Rahman is saying Bangladesh first, hats off, very good यार, very good. We support you. We support you. Put Bangladesh first. दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ की। हाल ही में वहां हुए आम चुनावों के बाद बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल चुकी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने एक प्रचंड जीत दर्ज की है और अब देश की कमान तारिक रहमान के हाथों में जाने वाली है। सबसे बड़ी खबर यह है कि तारिक रहमान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए खास न्योता भेजा है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने कई और साउथ एशियन देशों को भी इस बड़े इवेंट का हिस्सा बनाने के लिए बुलावा भेजा है। ये दिखाता है कि नई सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को कितनी इम्पोर्टेंस दे रही है। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है और बताया जा रहा है कि 17 या 16 फरवरी को ढाका में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण हो सकता है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के नए पीएम के रूप में शपथ लेंगे और उन्हें पद की शपथ वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन दिलवाएंगे। हालांकि अभी तक इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि उनकी कैबिनेट में कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बांग्लादेश की नई सत्ता के गठन पर टिकी हुई है कि आखिर नए मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत अच्छे हो जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट, बट यस, ये जो रिश्ते बुरे हुए थे बीच में साल डेढ़ साल तक जो खराब हुए थे, ये जानबूझ के करे गए और ये करा मोहम्मद यूनुस ने जमात इस्लामी के कहने पर। जानबूझ के, इसका कोई सेंस नहीं था, इसका कोई लॉजिक नहीं था। बस अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बांग्लादेश की प्रॉब्लम्स हैं, लोग सड़क पे आ रहे हैं क्योंकि लोग परेशान हैं, उनको ये बताने के लिए कि नहीं, तुम परफेक्ट हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारी सिचुएशन परफेक्ट है। ये तो इंडिया वाले तुम्हारी तरक्की से जलते हैं यार, ये तो इंडिया वाले तुम्हारे बीच में इंटरफियर करना चाहते हैं, तो इंडिया वाले वहां पे परेशानियां डाल रहे हैं हमारे लिए, वरना हमारा तो परफेक्ट। ये जो इन्होंने चूरन खिलाया अपनी कौम को, और वहां पे स्टूडेंट आ गए सड़क पे, राइट। पहले उसको शेख हसीना को निकालने के चक्कर में फिर भारत के खिलाफ दुनिया भर के ड्रामे हुए। नाउ विद बीएनपी कमिंग इन एंड ऑलरेडी यहां पे बैक चैनल, जब से वो आया है तारिक रहमान वापस, जब से वापस आया है तब से बैक चैनल कॉन्वर्सेशन चल रही थी constantly between India and Bangladesh that we should normalize everything, normalize trade, normalize people to people contact, सब कुछ ठीक ठाक करो यार। दिक्कत क्या है इसमें, है ना दोस्तों? सबसे ज्यादा इसमें नुकसान, चाइना फिर रिकवर कर जाएगा, सबसे ज्यादा जो थप्पड़ पड़ा है वो पाकिस्तान के मुंह पे पड़ा है। क्योंकि आज तक तो पाकिस्तान खुला नाचा बांग्लादेश 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 बांग्लादेश, अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर पाया? इसलिए कर पाया दोस्तों क्योंकि मोहम्मद यूनुस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंट, उससे सवाल कौन पूछ रहा है? और दूसरा वहां पे आसिम मुनीर, उससे कौन सवाल पूछ रहा है? तो दो डिक्टेटर टाइप के लोग खड़े हो गए, आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनसे सवाल कौन पूछ रहा है? नोबडी इज आस्किंग देम एनी क्वेश्चन। लेकिन तारिक रहमान, बिकॉज ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ बांग्लादेश, देयरफॉर
ही इज अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। तारिक रहमान को तो बांग्लादेश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। इन केस ऑफ मोहम्मद यूनुस देयर वाज फुल अथॉरिटी, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोहम्मद यूनुस फुल अथॉरिटी, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तारिक रहमान फुल अथॉरिटी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहां पे तारिक रहमान ने बोला कि वी वांट टू हैव गुड रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी। हमारा ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, बांग्लादेश फर्स्ट। एंड दिस इज व्हाट इंडिया आल्सो वांट्स, बांग्लादेश फर्स्ट। यार, पुट बांग्लादेश फर्स्ट, यू शुड पुट बांग्लादेश फर्स्ट। प्रॉब्लम तब आती है व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग अदर कंट्रीज फर्स्ट। मैं तो एज ए इंडियन बोल रहा हूं, पुट बांग्लादेश फर्स्ट। इसके लिए तारिक रहमान के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है दोस्तों, वो यूएस है। इमीडिएट चैलेंज मैं आपको बता रहा हूं, इमीडिएट चैलेंज। ये शपथ लेगा और सबसे पहले उसको ये डील करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस साइन कर गया है ट्रेड डील यूएस के साथ, वो नहीं है जो आपको और मुझे पता है। हमें तो ऊपर वाली जो परत होती है ना, वो पता है। नीचे कितना ये घुसा हुआ है मामला, नोबडी नोज, दिस मैन विल फाइंड आउट। दोस्तों, ये जो तारिक रहमान है, ये तारिक रहमान विल फाइंड आउट। तो प्राइमरी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इमीडिएटली कि यूएस के साथ जो डील हुई है उसको जरा सॉर्ट आउट करे, देखे, उसको स्टडी करे। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश की जेब कट जाए। और दोस्तों, थोड़ी बहुत जेब कट गई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने स्पष्ट और क्लियर बहुमत यहाँ पर साबित कर दिया और एक जबरदस्त जीत के साथ तारिक रहमान की वापसी हुई है। और बड़े अरसे बाद बांग्लादेश आए थे और बांग्लादेश में जिस तरह से उनकी अब जो पीएम बनने की जो दावेदारी है वो पक्की हो चुकी है। और इस सब के बाद जो उनको मौका मिला है प्रधानमंत्री बनने का, ये जो इलेक्शन है बांग्लादेश का, क्या पहला सचमुच कॉम्पिटिटिव वोट यहाँ पर नजर आता है जो 2024 का स्टूडेंट लेड अपराइजिंग था उसके बाद, और जहां पर पूरी ही पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है, एक इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट है और उसका पूरा जो वोट ऑफ कंडक्ट जो सारा कुछ हुआ यहाँ पर, और अब जो वोटर्स की यहाँ पर आवाज नजर आती है। और जिस तरह से जमात और इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में शेख हसीना गायब थी, तो क्या कुछ अब हमें बांग्लादेश में बदलता हुआ नजर आएगा? चाइना का क्या चाइना की दाल अब बांग्लादेश में गलेगी? भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर क्या असर नजर आएगा? और पूरे ही अगर हम अपने इस कॉन्टिनेंट की बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा इस इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद? तो आज की इस चर्चा में हम शुरू करते हैं और मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, क्या बीएनपी का जो ये जीत है वो सही मायने में हम ये कह सकते हैं कि एक पॉपुलर मैंडेट है, या फिर हम ये कहें कि इलेक्शन प्रोसेस के जो रूल्स है उसमें अपोजिशन पार्टी के को कहीं ना कहीं पीछे कर दिया है? क्योंकि आवामी लीग, जैसे हम मेजर पार्टी कहते हैं, वो इस बार प्रोसेस में शामिल नहीं थी। इससे कहीं ना कहीं जो इलेक्शन की जो फेयरनेस है उस पे प्रश्न उठता है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो बांग्लादेश के अंदर एक नया चैप्टर खुल चुका है जिसमें पहली बार एक जनरेशनल शिफ्ट हुआ है आफ्टर दे गॉट इंडिपेंडेंस इन 1971। और अब वहां पर तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीएनपी पार्टी को 212 सीट मिली है 299 के अंदर, और उनके ऑपोजिशन में है वो जमात पार्टी जो जिनके साथ उनका हमेशा अलायंस होता था, तो उनको मिली है 77 सीट्स। तो ये एक तरह से कॉन्टेस्ट था बिटवीन टू वर्स्ट पार्टीज ऑफ बांग्लादेश, और जिसमें लीस्ट वर्स्ट पार्टी जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो जीती है। अब जमात जो है वो क्लियर कट वो प्रो पाकिस्तानी लीनिंग्स रखता है, और वहां पर बताया जाता है कि दोस्तों, जीत के बाद तारिक रहमान पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी विदेश नीति को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी सरकार के लिए सबसे पहले बांग्लादेश का हित और वहां की जनता की भलाई होगी। जब उनसे भारत के साथ रिश्तों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही बैलेंस तरीके से जवाब दिया कि वो बांग्लादेश के लोगों के इंटरेस्ट की रक्षा करते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को तय करेंगे। ये बयान काफी चर्चा में है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से ही साउथ एशिया की पॉलिसीज के लिए बहुत अहम रहे हैं और सब देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। एक और बड़ा सवाल जो सबके मन में था वो था पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर। जब मीडिया ने तारिक रहमान से पूछा कि क्या शेख हसीना को वापस लाया जाएगा, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि ये पूरी तरह से लीगल प्रोसेस यानी कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी संकेत दिए
कि इस मुद्दे को लेकर वो भारत के सामने बात रख सकते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अब देखना ये होगा कि तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते आने वाले समय में क्या मोड़ लेते हैं और नए पीएम की क्या प्रायोरिटी होगी